जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अंकित यादव मिशन विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जल्द ही एशियाई खेल का समापन हुआ है और एशियाई खेल अभी करंट अव्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आगामी सब परीक्षाओं के लिए। आइए तो कुछ प्रश्न इसको तैयार किया गया है, इस प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। एशियाई खेल का हम जो टॉपिक उठाए हैं वो प्राचीन से लेकर मतलब जब से शुरुआत हुआ है तब से लेकर अब तक जितने भी एशियाई खेल के खेले गए हैं और जो उसमें इम्पोर्टेंट था हमने उस सभी प्रश्नों को उठाए हैं। प्यारे साथियों, आइए हम प्रश्नों का शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई। सवाल है मेरा साथियों कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई। तो सर्वप्रथम एशियाई खेलों की शुरुआत हमारा 1951 ईस्वी में हुई। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझें। महत्वपूर्ण तथ्य में हमारा क्या है कि पहला एशियाई खेल जो था वो 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो हमारे एशियाई खेल था प्यारे साथियों, वो सबसे पहला हमारा जो एशियाई खेल था वो 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा देखें इसका पॉइंट से, तो प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। जो प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में हुआ था उसमें टोटल 11 देशों ने अपना हिस्सा लिया था। पहले एशियाई खेल में 12 खेलों में पहला जो एशियाई खेल हुआ वो टोटल 12 खेलों में खेला गया, जिसमें 489 खिलाड़ी भाग लिए थे। प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट है मेरा कि प्रथम एशियाई खेल का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए प्यारे साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे साथियों कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत कौन से स्थान पर था। प्रश्न मेरा है कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत कौन से स्थान पर था। तो जो प्रथम एशियाई खेल था उसमें हमारे भारत का स्थान दूसरा था। महत्वपूर्ण तथ्य को इसको समझते हैं मेरे साथियों कि जब 1951 में भारत दूसरे स्थान पर था तो भारत ने कुल 51 पदक जीते थे। 51 पदक जीते थे। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि प्रथम एशियाई खेल का शुरुआत 1951 में हुआ और 1951 में जब भारत ने अपनी प्रतिनिधि दिखाया तो उस समय भारत ने दूसरे स्थान पर आकर के टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें से 15 स्वर्ण थे, 16 रजत पदक थे और 20 कांस्य पदक थे। प्यारे साथियों अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट को समझें। तो पॉइंट है कि प्रथम एशियाई खेलों में जापान प्रथम स्थान पर था। जब प्रथम एशियाई खेल था उसमें उस टाइम जापान अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था और जापान ने टोटल 60 पदक जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों कि एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का पहला पदक किसने दिया था। जब 1951 में भारत ने अपना प्रतिनिधित्व किया था तो उस टाइम सबसे पहले भारत को अपना पहला पदक किसने दिलाया था। प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन, उसमें भारत की ओर से अपने पहले पदक का प्रतिनिधित्व किए थे सचिन नाग ने। सचिन नाग ने जो था वो स्वर्ण पदक जीता था, जो कि सचिन नाग का संबंध है तैराकी से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों अगला सवाल को देखा जाए तो अगला सवाल हमारा है कि एशियाई खेलों में पहली बार रिले या मशाल जो होता है उसको कब शामिल किया गया था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये अभी हम एशियाई के प्राचीन इतिहास को, मतलब जब का इतिहास शुरू हुआ था उस समय के क्वेश्चन को हम अपडेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो एशियाई खेलों में पहली बार रिले या मशाल की कब शामिल किया गया था, तो वह वर्ष था 1958। प्यारे साथियों इसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम समझते हैं
कि एशियाई के तीसरे संस्करण को जापान के टोक्यो में खेला गया था। एशियाई के तीसरे संस्करण को जो कि जापान के टोक्यो में खेला गया था और उसी वर्ष रिले को शामिल किया गया था। उसी वर्ष रिले को क्या किया गया था प्यारे साथियों, शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया गया है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो एशियाई खेलों में शुभंकर को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1982 में। एशियाई खेलों में शुभंकर को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1982 में शामिल किया गया था। आइए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और तथ्य को समझते हैं। जब 1982 में एशियाई खेलों में शुभंकर को पहली बार शामिल किया गया था, तब यह पहली बार शामिल किया गया था 1982 में। उस टाइम एशियाई खेल का 9वां संस्करण था। 9वां संस्करण जो था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा है पॉइंट इसका कि एशियाई खेलों का पहला शुभंकर अप्पू था। एशियाई खेलों का पहला शुभंकर जो था वो अप्पू था और अप्पू का जहाँ भावार्थ था उसका अर्थ था कि सदा मैत्री बंधुता, मतलब हमेशा दोस्ती का और भाईचारे का बंधुता बना रहे। आइए अगला पॉइंट है हमारा कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह। ये हमेशा पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है प्यारे साथियों हमारा चमकता हुआ सूरज। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूरज। आइए प्यारे साथियों, अब तक तो हमने एशियाई खेल के इतिहास के बारे में पढ़ा, प्राचीन समय के मतलब जब शुरुआत हुआ था उसके बारे में पढ़ा, लेकिन अब जो करंट में एशियाई खेल को खेला गया है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, सवाल है कि एशियाई खेलों के जनक कौन कहे जाते हैं? एशियाई खेलों के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एशियाई खेल के जनक हैं गुरुदत्त सौंधी। एशियाई खेल के जनक कौन कहे जाते हैं? तो गुरुदत्त सौंधी। आइए नए क्वेश्चन को देखा जाता है कि एशियाई खेल 2023 में 19वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया था? एशियाई खेल 2023 अभी इस समय हुआ था, अभी कुछ ही विगत दिनों पहले वो उसका 19वां संस्करण था और वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था हांगझू जो चीन देश में है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। जो आयोजन हुआ था वो 23 सितंबर से शुरू हुआ और 8 अक्टूबर 2023 तक चला। 19वें संस्करण का उद्घाटन, जो 19वें संस्करण 2023 में एशियाई खेल को खेला गया, उसका उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किसके द्वारा? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ 18वां संस्करण जो 2018 था वो जकार्ता के इंडोनेशिया में खेला गया और 20वां संस्करण 2026 नागोया जापान में खेला गया। संस्करण प्यारे साथियों एक शुरू का पूछता है, एक मध्य का पूछ देता है और एक आगामी का पूछेगा कि कब इस खेल को खेला जाएगा। तो शुरू हमारा हुआ था एशियाई खेल 1951 में। उसके साथ साथ 18वां संस्करण 2018 में खेला गया था जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था। 19वां संस्करण 2023 में खेला गया जो कि चीन के हांगझू में खेला गया था। शुरुआत उसका 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चला था। लेकिन जो आगामी एशियाई खेल होगा वो हमारा 20वें संस्करण के रूप में 2026 में वो जापान के नागोया में होगा। प्यारे साथियों, इसी क्रम में अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लिया हूँ कि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में भारत को कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? एशियाई खेल जो था उसके 19वें संस्करण में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी दी थी? तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या थी 655। 655 खिलाड़ियों में 19वें एशियाई खेलों में 45 से अधिक देश के 10,000 से अधिक एथलेटिक्स हिस्सा लिए थे। जो 19वां एशियाई खेल हुआ है उसमें 45 से अधिक देश थे और उस देश के 10,000 से अधिक एथलेटिक्स ने अपनी हिस्सेदारी ली थी। अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों कि 19वें एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या था?
तो 19वें एशियाई खेल 2023 का शुभंकर था मेमोरीज ऑफ जियांगन, मेमोरीज ऑफ जियांगन। और 1951 में जब हुआ था तो उस समय जो क्या नाम है वहाँ का जो शुभंकर था, जब शुभंकर को पहली बार शामिल किया गया था तो वो था अप्पू। और 19वें एशियाई खेल जब 2023 का शुभंकर किया है तो वो है मेमोरीज ऑफ जियांगन। अगले सवाल को देखते हैं प्यारे साथियों कि 19वें एशियाई खेलों में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन है। तो जो 19वें एशियाई खेल 2023 का हुआ है उसमें ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक हैं लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह। तो लवलीना बोरगोहेन जो हैं उनका संबंध मुक्केबाजी से है और इन्होंने 19वें एशियाई खेल में रजत पदक जीती हैं। और जो हरमनप्रीत सिंह जी हैं वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं प्यारे साथियों। एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। एशियाई खेलों का आयोजन प्यारे साथियों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा कराया जाता है, जिसको शॉर्ट नेम में ओसीए भी कहते हैं। और ओसीए का नाम होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और ओसीए का मुख्यालय कुवैत है। आइए प्यारे साथियों एक न एक सवाल इस पदक तालिका से ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए हम उसी क्रम में इसको देख लेते हैं। पहला है कि देश चीन देश ने कुल 382 पदक जीते थे और 382 पदक जीतने के साथ साथ चीन अपना स्थान पहला बनाया हुआ था 19वें एशियाई खेल के संदर्भ में। तो चीन देश ने टोटल पदक 382 जीते, जिसमें से उन्होंने 200 स्वर्ण पदक जीते, 111 रजत पदक जीते और कांस्य 71 पदक जीते। इसी क्रम में दूसरे को देखा जाए तो दूसरा देश हमारा जापान है और जापान ने 186 कुल पदक जीता। 186 पदक के साथ साथ 51 स्वर्ण पदक और 66 रजत पदक के साथ साथ 67 कांस्य पदक जीतकर जापान अपना दूसरा स्थान पर था। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया थी। दक्षिण कोरिया ने टोटल 190 पदक जीते और स्वर्ण पदक 42 था, 55 रजत पदक था और 89 कांस्य पदक था। इसी क्रम में हमारा देश भारत जो था वो चौथे स्थान पर अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व किया और जीत की श्रृंखला में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अब तक के जितने भी एशियाई खेलों थे उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारत देश को देखने को मिला। इन्होंने 19वें एशियाई खेल में टोटल 107 पदक जीते। 107 पदक जीतने के बाद 28 स्वर्ण पदक, रजत के 38 पदक और 41 कांस्य पदक जीते। और जो हमारे 28 स्वर्ण पदक जीते वो कौन कौन थे खिलाड़ी जीते थे और उन खिलाड़ियों का किस खेल से संबंध है उसका मैं वीडियो अगले नेक्स्ट क्लास में डालूंगा और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझें और सरल करेंगे। प्यारे साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।